तो अस्कल्टेशन जो है ना, अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट, अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट जो होती है वो देखें कि सबसे पहले किसी भी जो एग्ज़ामिनेशन के लिए, किसी भी सिस्टम की एग्ज़ामिनेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है? इंस्पेक्शन, फिर होता है पैल्पेशन, फिर होता है इंस्पेक्शन, पैल्पेशन और परकशन और लास्ट में होता है स्टेप ऑस्कल्टेशन। केगा सिस्टम के एब्डोमेन बहुत, चेस्ट बहुत, सीवीएस ये गट्टी गिनाने। तो इसके लिए एग्ज़ाम के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। IPPA इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन। किसी भी पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन के लिए ठीक है ना, किसी भी पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन के लिए ठीक है, पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन के लिए शुरू में ही अस्कल्टेशन करेंगे तो एग्ज़ामिनर फेल कर देगा, ठीक है ना। शुरू में अस्कल्टेशन नहीं करनी है, शुरू में इंस्पेक्शन करना है, फिर पाल्पेशन करनी है, फिर परकशन करनी है और फिर अस्कल्टेशन करनी है। अब जो अस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट की बात करें तो चेस्ट और अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट या अस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट, ठीक है ना, एक ही बात है। इसकी बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे हमने एओर्टिक एरिया देखना होता है, यहाँ पे हमने पल्मोनरी एरिया देखना होता है, यहाँ पे हमने ट्राइकैस्पिड एरिया अस्कल्टेट करना होता है और यहाँ पे हमने मिट्रल एरिया अस्कल्टेट करना होता है, ठीक है ना। अब ये जो है इसको एपीटीएम ऑल फिजिशियंस टेस्ट मी या टीच मी, ठीक है, ये निमोनिक है। ए से एओर्टिक, पी से पल्मोनरी, टी से ट्राइकैस्पिड और एम से मिट्रल वॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, वो कैसे ज़रूरी है? यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना वो ऐसे ज़रूरी है कि जो चेस्ट है, ये हार्ट, ये इसका बेस है, ये हार्ट का बेस कहलाता है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये हार्ट का अपेक्स कहलाता है। हार्ट अपसाइड डाउन होता है बॉडी में, पहाड़ है, पहाड़ की बेस इधर होती है ना नीचे, और अपेक्स इधर होता है, कोर जिसको बोलते हैं। कोर का वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, कोर। अब अपेक्स इधर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ सिस्टम कुछ और है, यहाँ सिस्टम उल्टा है। हार्ट ऐसे होता है, ये बेस है और ये अपेक्स है। अब दूसरी बात यहाँ पे याद रखने की ये है कि स्टर्नम की हिसाब से इसको हमने लोकेट किया होता है। ये स्टर्नम है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन जो है ना, ये स्टर्नम है। इस लाइन से नीचे ज़िफॉइड प्रोसेस, ZP ज़िफॉइड प्रोसेस है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि ठीक है ना, अब क्या होता है कि जो स्टर्नम है ना, स्टर्नम इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट स्टर्नल बॉर्डर, या फिर हम इसको कहते हैं लेफ़्ट पेरास्टर्नल बॉर्डर। पेरास्टर्नल मतलब ये पेरा ग्रीक वर्ड है, जिस तरह हम शिना में भी पेरे बोलते थे, उन्होंने थोड़ा सा एक मुशाक आनहन, अच्छा एक आनहन तो पेरो बोलते ना, पेरो मतलब साइड, वो तो ये साइड पेरास्टर्नल मतलब स्टर्नम के साइड वाला हिस्सा, इसको पेरास्टर्नल एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन अब ये कौन सा है? बॉडी ये है। अब एक पेशेंट है आपकी तरफ देख रहा है, ये उसका लेफ्ट साइड है, ये उसका राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट पेरास्टर्नल बॉर्डर बन गया। इसी तरह राइट साइड पे ये जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक ये राइट स्टर्नल बॉर्डर या राइट पेरास्टर्नल बॉर्डर, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ याद रखें। ये दूसरी चीज़ थी, एक मैंने हार्ट का बताया कि बेस ऊपर है, एपेक्स नीचे है। दूसरी चीज़ ये कि जो स्टर्नम का ये राइट जो है पेरास्टर्नल बॉर्डर है और ये लेफ्ट पेरास्टर्नल बॉर्डर है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे याद रखने की ये है कि जो ये स्टर्नम है ना, इसको हमने डिवाइड किया होता है दो हिस्सों में। हाफ करो यहाँ से स्टर्नम का हाफ, यहाँ से ऊपर अपर हाफ है, यहाँ से नीचे लोअर हाफ है, ठीक है। अपर हाफ और लोअर हाफ स्टर्नम का, ठीक है। ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी चीज़ याद रखें कि ये जो रिब्स हैं, ठीक है, रिब्स जो हैं, रिब्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस केस। क्यों?
क्योंकि मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जो रिब्स है ना, रिब्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे देखें, ये जो है इस तरफ और इस तरफ, ये पूरी की पूरी राइट फर्स्ट रिब है, 12 रिब्स होती हैं टोटल, ठीक है। ये इस तरफ फिर लेफ्ट फर्स्ट रिब होगी, ये लेफ्ट राइट सेकंड रिब है, ये राइट क्या होगी, सेकंड रिब होगी, ये लेफ्ट सेकंड रिब होगी। ये राइट थर्ड रिब है, ये लेफ्ट थर्ड रिब होगी। ये राइट फोर्थ रिब है और ये लेफ्ट फोर्थ। यहाँ पे जो लाइन मार के इधर एक चीज़ है, इसको, ये कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। ये देखें यहाँ भी इधर लगा हुआ है, यहाँ भी थोड़ा सेपरेटेड है, ठीक है। खैर अब देखें, जब जहाँ पे रिब होती है, जहाँ पे रिब होती है उसके नीचे इंटरकोस्टल स्पेस होती है, ठीक है ना। जहाँ पे रिब होती है उसके नीचे इंटरकोस्टल स्पेस। अब रिब ये है, तो ये जो यहाँ से ये के यहाँ तक और यहाँ ये सारा जो एरिया नज़र आ रहा है पीछे तक ऐसे बॉडी के, ये है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। और ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा पूरे का पूरा, यहाँ से ये पूरे का पूरा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो एरिया है ये हो गया थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो एरिया है ये हो गया फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इसी तरह ये राइट साइड के इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं, डेफिनेटली राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। अब लेफ्ट साइड पे रिब के नीचे, फर्स्ट रिब के नीचे फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, ये पूरी की पूरी फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ये पूरी की पूरी का क्या है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। यानी कहने का मकसद ये है कि ऊपर रिब है, नीचे इंटरकोस्टल स्पेस है। ऐसा नहीं है कि अगर ये सेकंड है तो आप गलती से इसको फर्स्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस कहो, आपने इसके नीचे जो है इसको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस कहना है, ठीक है ना। अब ये बात हो गई चौथी, ठीक है। अब आप इसको देखें, डिलीट करें इस सबको। डिलीट करने के बाद अब हमने देखना है ऑल फिजिशियंस टेस्ट में, ठीक है। ऑल फिजिशियंस एओर्टिक एरिया। अब एओर्टिक एरिया को ऑस्कल्टेट करने के लिए आपको क्या करना है, एओर्टिक एरिया को ऑस्कल्टेट करने के लिए आपने कहाँ जाना है, ये देखें, ये कौन सी जगह हो गई, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे और राइट पेरास्टर्नल बॉर्डर पे, ठीक है। राइट पेरास्टर्नल बॉर्डर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे और कौन सा, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। हमने क्या कहा था, यहाँ से ऊपर अपर और यहाँ से नीचे लोअर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अपर हाफ में राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर कहते हैं इसको, यहाँ इस लाइन से ऊपर, ठीक है ना। तो वेयर वी विल चेक एओर्टिक एरिया इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। सबसे पहले स्पेस की बात करें, इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, इन द राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, नॉट इन द लेफ्ट, ठीक है। तो इन द राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर। अब सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस बहुत बड़ी है, अब इधर आके तो चेक नहीं करोगे, उसको डिफाइन करने के लिए फिर आपने क्या करना है, राइट अपर अलॉन्ग राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, इस जगह में हमने एओर्टिक वॉल क्या करना है, ऑस्कल्टेट करना है। सो एओर्टिक वॉल अब डिफाइन करें, कैसे ऑस्कल्टेट करेंगे, एओर्टिक वॉल विल बी ऑस्कल्टेटेड एट राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे ऑन द राइट साइड। इसी तरह लेफ्ट साइड पे देखें, पल्मोनिक एरिया भी वही है, सेम वही है, उसमें सिर्फ लेफ्ट लगाते जाना है। लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, RUSB लगा दो, USB नहीं होती कंप्यूटर वाली, राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, LUSB लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। तो ये दोनों सेम उस एरिया में देखें, ऐसे Z बनाना होता है इसका, ये Z यही है, ऑल फिजिशियंस टीच मी, ऑल फिजिशियंस टीच मी। अब तो ये एओर्टिक भी हमारा क्लियर हो गया, पल्मोनरी भी हमारा क्लियर हो गया। अब रहता है ट्राइकास्पिड। तो ट्राइकास्पिड के लिए हमने क्या करना होता है, ट्राइकास्पिड के लिए ये देखें, ट्राइकास्पिड पे हमने अब आना का, हम यहाँ से लाइन से नीचे आए हैं, तो ये क्या है, लोअर स्टर्नल बॉर्डर। अब ये USB नहीं रहेगा एनीमोर, ये LSB रहेगा, ठीक है। तो लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे हमने देखना है, और कहाँ देखना है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। अब इंटरकोस्टल स्पेस कौन सी हो गई है, ये देखें, फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब। तो फिफ्थ रिब के नीचे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। अब देखें ट्राइकास्पिड को हम कहाँ चेक कर रहे हैं, ये देखें, ये सारी फिफ्थ रिब के नीचे एरिया है, इसको हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर इन लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस को ICS बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये हो गया। अब देखें जो मिट्रल एरिया है, मिट्रल एरिया यहाँ से, अब इस पूरी स्पेस को ले लें। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि जो मिट्रल एरिया है वो ट्राइकास्पिड के लेवल से कहीं नीचे किसी इंटरकोस्टल स्पेस पे देखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा गौर से देखें तो ये सारी की सारी जो इंटरकोस्टल स्पेस है, ये सारी की सारी इंटरकोस्टल स्पेस सेम इंटरकोस्टल स्पेस है जहाँ पे हमने ट्राइकास्पिड चेक किया था, ठीक है ना। दिस इज द सेम इंटरकोस्टल स्पेस, ये सारी, ठीक है ना। अब इस इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है ना, अब देखें हमने फिफ्थ देखें ये सारी की सारी यहाँ तक पीछे तक, ये कौन सी स्पेस है, ये है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन कौन सी है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पेरास्टर्नल बॉर्डर या फिर जो है लोअर स्टर्नल बॉर्डर नहीं कहेंगे मिट्रल वॉल के लिए, तो फिर क्या कहेंगे, क्योंकि ये स्टर्नम के पास तो नहीं है ना मिट्रल वॉल, देखें दूर पड़ा हुआ है, इसके लिए फिर हम क्या कहते हैं, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस,
along मिड MCL मिड क्लेविकुलर लाइन। अब मिड क्लेविकुलर लाइन कौन सी है, ये देखें, ये यहाँ पे क्लेविकल है ना, ये यहाँ पे क्लेविकल है, ये देखें, ये लेफ्ट क्लेविकल है, ये सारी ये यहाँ तक क्लेविकल होती है, ठीक है। एक इस तरफ क्लेविकल है, एक इस तरफ क्लेविकल है। इस क्लेविकल का जो मिड पोर्शन है ना, इसके थ्रू लाइन डालते हैं हम, लाइन डालिए, देखिए मिड क्लेविकुलर लाइन। तो अब मिट्रल वॉल्व कहाँ हम नोट करते हैं, मिट्रल वॉल्व अलोंग लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है ना। पेशेंट के उधर से क्लेविकल से अंदाज़ा लगा के उस जगह में अलोंग मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो इस तरह हम पूरे के पूरे जो है, तो ये जी याद रखना, ऑल फिजिशियंस टीच मी, ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात इसमें याद रखेंगे, ट्राइकास्पिड और मिट्रल वॉल्व जो है वो एक ही स्पेस में, एक ही इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि कौन सी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हमने अस्कल्टेट करना होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट है आपके वार्ड में, ठीक है, तो आप जाके देखेंगे एओर्टिक वॉल्व का एरिया। फॉर एग्जांपल अभी मिट्रल एरिया में होलो सिस्टोलिक मरमर आ रहा है किसी पेशेंट को, तो आप इधर थोड़ी देखेंगे होलो सिस्टोलिक, आप इधर देखेंगे, ठीक है ना। इस तरह आपने ये चीज़ देखनी होती है। लेकिन एक और बात ये है, इस पूरे को साफ करके देखें कि असल में एओर्टिक वॉल्व खुद इधर नहीं होता, ये आपने याद रखना है। एओर्टिक वॉल्व खुद इधर नहीं होता। अब इस जगह में एओर्टिक वॉल्व नहीं होता, अलबत्ता इसकी आवाज़ इस जगह में ज़्यादा आसानी से सुनाई देती है। अब एओर्टिक वॉल्व कहाँ होती है, देखिए अंदर ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, एओर्टिक वॉल्व वगैरह खुद इधर होते हैं। एओर्टिक वॉल्व वगैरह ये देखें खुद इधर होते हैं। ये एओर्टिक वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है, ट्राइकास्पिड वॉल्व है और मिट्रल वॉल्व, ये इधर होते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये कलर्स हैं, एओर्टिक वॉल्व, पल्मोनिक वॉल्व और ट्राइकास्पिड वॉल्व इधर है और मिट्रल वॉल्व इधर है। लेकिन इनकी आवाज़ इन जगहों में सही सुनाई देती है, ठीक है ना। अब इधर तो थोड़ी वॉल्व है, इधर वॉल्व नहीं, इसकी आवाज़ इधर सही सुनाई देती है, ठीक है ना। इस तरह आपने ये याद करना है।